हेलो बच्चों। तो अभी हम आगे चलते हैं और हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है कक्षा 10 के लिए। खंड से में क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें दो सौ प्रश्न दिए गए अथवा में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो आपका द्विघात समीकरण ये है, 2x² - 6x + 3 = 0। ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण। एक्चुअल में यहाँ पे बराबर 0 भी होना चाहिए था, तो यहाँ पर बराबर 0 है। ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है। तो हम पहले ऊपर वाला सवाल करते हैं। तो दिए गया समीकरण क्या है? 2x² - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले करनी है मूलों की प्रकृति ज्ञात। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर उनको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके a, b और c के मान लिखेंगे व्यापक समीकरण के द्वारा तुलना करके। तो a का मान यहाँ पर x² का गुणांक है, कितना है? 2। b का मान है x का गुणांक -6। c का मान है अचर पद प्लस का 3। ठीक है। फिर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विभक्त कर d बराबर b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। तो b² - 4ac का मान ज्ञात करते हैं। b का मान है -6, तो -6 का वर्ग -4 × a का मान है 2 और c का मान है 3। तो 4 × 2 × 3। चलिए गुणा करते हैं। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 36 आ गया है। इधर इन तीनों को गुणा करना है। 4 दूनी के 8, 8 तिया के 24। तो इसका गुणा आ गया है 24। 36 - 24 कितने बचेंगे? 12। तो आपका जो विभक्त कर है b² - 4ac का मान कितना आ गया है? 12। अर्थात ये प्लस में आ गया ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा आ गया है। तो इस स्थिति में यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो आपके मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और भिन्न भिन्न। तो d का मान ग्रेटर देन 0 है, यानी प्लस में है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र, वो हमको लगाना है। तो x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ पे आपको ABC के मान रख देने हैं, और ये जो b² - 4ac का मान हमने जो निकाला है उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करना है। तो b का मान है -6, तो माइनस का चिन्ह एक तो सूत्र में लगा हुआ है, दूसरा आपका -6 हो गया, प्लस माइनस b² - 4ac अंडर के अंदर है, तो इसका मान कितना आया था? 12। तो अंडर के अंदर कितना आ जाएगा? 12। ओके। नीचे है 2 × a का मान कितना है? 2, तो 2 × 2 4। ठीक है। चलिए इनको हल करते हैं। तो माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस माइनस 12 को अपन गुणनखंड करके 2√3 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 12 के गुणनखंड करेंगे 4 × 3। फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 बन जाएगा। तो ये बच गया 6 ± 2√3/4। ठीक है। ऊपर से आप दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो लास्ट में क्या बचेगा? x बराबर 3 ± √3/2। अब यहाँ पे एक बार प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। तो आपके मूल बन जाएंगे 3 + √3/2, 3 - √3/2। तो ये हैं आपके समीकरण के मूल। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि से उतार लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो अथवा वाला सवाल है। ठीक है। उसमें यह कहा गया है, एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण है 13 सेमी। तो आपको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। कर्ण का मान दे दिया है, तो आधार और ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है, लेकिन ऊंचाई इसकी आधार से कितनी कम है? 7 सेमी कम है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार है x सेमी, तो ऊंचाई बन जाएगी 7 सेमी कम, यानी x - 7 सेमी। कर्ण कितना है? 13 सेमी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। समकोण त्रिभुज ABC में चित्रानुसार दिख रहा होगा आपको, यहाँ नीचे x है, यह है आधार, और ये ऊंचाई है x - 7, और ये आपका कर्ण है AC 13 सेमी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपकी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग करो, 13 का वर्ग हो गया, आधार x का वर्ग, लंब ऊंचाई मतलब x - 7 का वर्ग। सबके वर्ग खोल देते हैं। 13 का वर्ग 169, x का वर्ग x², इसको खोलते हैं a - b के होल स्क्वायर से, तो x² - 2ab, तो -2 × 7 × x, तो माइनस के 14, x + b² यानी 7 का वर्ग, तो 49। ठीक है। यहाँ पे x² जुड़ जाएंगे, कितनी? 2 हो गए, 2x² हो गए, और माइनस के 14x यहाँ पे है ये 169 को भी मैं इधर ही ले जाऊंगा, तो 169 माइनस का हो जाएगा, तो 49 - 169, तो ये बचेंगे 120 माइनस के। ठीक है। तो आपका जो समीकरण बन गया कुछ इस रूप का बन गया है कि 2x² - 14x - 120 = 0।
ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि सब में 2 का भाग जा रहा है, तो दे दो। तो यहाँ पे मैंने 2 का भाग दिया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और 120 में देंगे ना तो 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये है आपका द्विघात समीकरण का रूप। अब इसको हल करना है तो आप चाहे इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो, और चाहे तो सीधाचार विधि से भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एबीसी का मान लिखेंगे। ए का मान है 1, तो एबीसी का मान यहाँ पे ए का मान है 1, बी का मान है माइनस का 7 और सी का मान है माइनस का 60। इसको रख देते हैं, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस बी का मतलब माइनस 7 ही इसका मान भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 7 का वर्ग माइनस 4a, ए का मान 1, बी का मान माइनस का 60 बटे 2 गुणा 1, 2 गुणा a तो 2 गुणा 1। चलिए इसको हल करते हैं, तो देखिए माइनस और इंटू माइनस तो हो गए प्लस 7, 7 का वर्ग करेंगे 49, और इन तीनों का गुणा करना है, तो 6 को 24, 240 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 49 प्लस 240 ये वर्गमूल के अंदर है, इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 289 बटे में 2 गुणा 1 है तो 2 ही आएगा, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 बटे 2, 289 का वर्गमूल होता है 17, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 17 बटे 2। अब एक बार लेना है प्लस चिन्ह, एक बार लेना है माइनस चिन्ह, तो जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 17 बटे 2, और माइनस लेंगे तो 7 माइनस 17 बटे 2, तो 7 प्लस 17 का मतलब कितने होते हैं 24, 24 बटे 2 यानी 12, 24 में 2 का भाग दिया 12 आ गया, 7 में 17 घटाओ कितने बचेंगे 10 माइनस के, तो माइनस के 10 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 5। ठीक है, अब चूंकि ये भुजा का मान है इसलिए ऋणात्मक तो मान ले नहीं सकते, माइनस में मान अलाउ नहीं है क्योंकि लंबाई है ये, तो हम क्या लेंगे x बराबर 12, आपका उत्तर सही है। तो इसका मतलब समकोण का जो त्रिभुज है उसका आधार कितना हो गया है 12, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इससे 7 कम, तो 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। अतः आपकी जो दोनों भुजाएं हैं वो आपकी आ गई हैं, एक तो 12 आधार और ऊंचाई कितनी आ गई है 5 सेमी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके ओके ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 सिद्ध कीजिए। तो इसमें भी 2 सवाल हैं। पहला सवाल है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें सिद्ध करना है। दूसरा सवाल है यदि टेन ऑफ ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है और टेन ऑफ ए माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 हो तो ए और बी का मान ज्ञात करो। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। तो पहले सवाल में हम आपको पता है LHS साइड लेते हैं पहले, तो LHS साइड ली हमने 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई सवाल आए, अब ये तो देखो साइन में है, सेक में आए, कॉस में आए, किसी में भी आए, तो आपको क्या करना है हर के संयुग्मी से गुना कर देना है ऊपर नीचे। ठीक है, संयुग्मी मतलब नीचे अगर माइनस का चिन्ह है तो इसको प्लस का बना करके सेम गुना कर देना है, यानी पद आपके वही रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हो 1 माइनस साइन ए, इसको बनाना है 1 प्लस साइन ए, यानी प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे गुना कर दिया 1 प्लस साइन ए से ऊपर, 1 प्लस साइन ए से नीचे। तो जब ऊपर का ऊपर गुना करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर अंश में, और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, और इसका पूरा वर्गमूल अभी है। अब देखिए क्या बना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि आपका जो वर्गमूल है वो यहाँ से हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। नीचे लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं सर्वसमुखा से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे 1 की तरफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए बाहर आएगा, और नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से कॉस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया बाहर 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब कॉस ए को आप सेपरेट कर देंगे 1 और साइन के नीचे अलग अलग, तो 1 अपॉन कॉस ए और साइन बटे कॉस ए। ठीक है ना, तो 1 के नीचे अलग लिखा और साइन के नीचे अलग लिखा, तो 2 अलग पद हो गए, 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए बटे कॉस ए। आप इस जानते हो कि 1 अपॉन कॉस का क्या मतलब होता है सेक, और साइन बटे कॉस को क्या कहते हैं टेन। तो ये हो गया सेक ए प्लस टेन ए। तो यही आपका क्या है RHS साइड है। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है RHS साइड।
देख सकते हो sec a प्लस tan a ही लिखा हुआ है, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो ये आपका क्या हो गया है, सिद्ध हो गया sec a प्लस tan a, इसलिए LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब आपका सेकंड जो पार्ट है यानी अथवा वाला, अथवा में दिया गया है tan ऑफ a प्लस बी बराबर √3 और tan ऑफ a माइनस बी बराबर 1/√3। ये समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया है। अब आप सारणी से √3 का और 1/√3 का मान लिखेंगे कि एक √3 tan वाली लाइन में किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। तो √3 की जगह लिखेंगे आप tan 60 और 1/√3 होता है tan 30 का मान, तो यहाँ लिख देंगे tan 30। तो इस तरह से ये चेंज हो गए हैं। tan ऑफ a प्लस बी बराबर हो गया है tan 60 और tan ऑफ a माइनस बी बराबर हो गया है tan 30। अब यहाँ tan से tan कट गया एक तरह से, तो क्या बचेगा a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। अब आपको करना क्या है, यहाँ से चाहो तो आप इनको विलोपन विधि से हल कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगाई है। यहाँ समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, यहाँ से मैंने a का मान निकाला b के रूप में, तो b का पक्षांतरण 60 की तरफ कर दिया है, तो a बराबर आ गया है 60 माइनस b। इसको समीकरण 3 डाल दिया है और इस a के मान को उठा करके समीकरण 4 लिख सकते हो, यहाँ पे इसमें रख देना है। तो a की जगह लिखेंगे 60 माइनस b, तो यहाँ लिखा हुआ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a की जगह लिखना है 60 माइनस b, तो 60 माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो माइनस b 2 बार हो गए हैं, तो माइनस के 2b, 60 को 30 की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 60, 30 माइनस 60, तो कितने बचेंगे माइनस के 30। इधर भी माइनस के 2b हैं, इधर के माइनस 30 हैं, तो दोनों कट गए हैं, तो दोनों क्या बन जाएंगे प्लस। तो 2b बराबर 30 डिग्री और b का मान निकालना है, तो 30 में लगा देंगे 2 का भाग, तो कितना आ जाएगा 15। तो b का मान कितना आ गया 15। b का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दीजिए। तो b का मान समीकरण 1 में या 3 में किसी में भी रख सकते हो जैसे आप चाहते हो, ठीक है। समीकरण 3 में रख दिया मैंने, 3 है यहाँ पे। तो a बराबर हो जाएगा 60 माइनस b, तो 60 माइनस b करेंगे यानी 60 माइनस 15, तो कितने बचेंगे 45। तो a का मान कितना आ गया है 45 और b का मान कितना आया था 15। और आपसे यही पूछा था a और b का मान ज्ञात करो, तो a का मान है 45 और b का मान कितना है 15, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वही सवाल है अथवा वाला, 2 सवाल है इसके अंदर। पहला बंटन वाला है, यानी प्रश्नावली 13 में से सवाल है 2 पूरा। यहाँ माध्यक पूछा है माध्यक और यहाँ पूछा है माध्य, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोनों में। सबसे पहले माध्यक ज्ञात करेंगे। तो ये आपका वर्गंतराल दिया गया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 45, 145 65, 165 से 85 और 185 से 205। ओके, आप देख सकते हो ये आपके वर्गंतराल हैं और नीचे की इनकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ठीक है। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता। तो एक कॉलम आपको बनाना है और उस कॉलम में CF लिखनी है, संचयी बारंबारता। लिखने का तरीका जानते हो। सबसे पहले बारंबारता है, उसकी पहली बारंबारता को यहाँ लिख देंगे आप। अगली बारंबारताओं को इसमें जोड़ते जाना है। तो 5 में 4 जोड़िए, कितना आया 9। 9 में फिर 13 जोड़िए अगली बारंबारता, तो कितने होगा 22, ठीक है। 22 में 20 जोड़ दीजिए 42, 42 में 14 जोड़ दीजिए 56, 56 में 8 जोड़ दीजिए 64, 64 में 4 जोड़िए 68। तो टोटल जोड़ कितना आ गया 68 और सभी बारंबारताओं का योग भी 68 ही होगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ का जो मान है वो इसके लास्ट वाले पद के बराबर होता है, यानी CF का जो अंतिम मान आया है वो सभी बारंबारताओं के योग के समान आना चाहिए। तो इसको हम n बोलते हैं। तो n का मान कितना गया है 68। अब फर्स्ट स्टेप ये है CF निकाल करके जो इसका लास्ट मान है n या फिर कहें सभी बारंबारताओं का योग कितना है 68, उसमें लगाना है 2 का भाग। तो 2 का भाग लगाया, 68 में 2 का भाग दिया, कितना आया 34 यानी 34। अब करना क्या है आपको, 34 से ठीक बड़ी आपको CF देखनी है। तो CF की लाइन में वो देखना है जो 34 से बड़ी संख्या है। 34 से बड़ी संख्या कौन सी है 42। 42 के ठीक सामने का जो वर्गंतराल है वही आपका क्या होगा माध्यक वर्ग होगा। तो 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 42 है, इसलिए माध्यक वर्ग 125 से लेकर के 145 हो जाएगा। और इसी माध्यक वर्ग में से सारे मान आपको लिख लेने हैं, ठीक है। तो आपके फॉर्मूले में जो जो मान लिखे जाते हैं वो सब आपको यहाँ से लिख लेने हैं। तो चलिए CF लिखते हैं। देखो CF या सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र क्या है, तो माध्यक वर्ग है L प्लस माध्यक होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। तो यहाँ पर L है, n/2 है, CF है, F है और H है, इन सब के मान लिखने हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे CF का मान लिखते हैं। CF बराबर होगा जो अभी हमने CF निकाली थी 42, उसके ठीक ऊपर वाली CF लेनी है, यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले की CF। तो ये कितनी है 22।
एफ इसकी खुद की बारंबारता कितनी है, माध्यक वर्ग की, तो माध्यक वर्ग ये रहा आपका, तो इस पूरे पे गोला कर लेना है। 125 से 145 है, तो इसकी खुद की बारंबारता एफ कहलाएगी, जिसका मान कितना है 20। एल क्या कहलाएगी, इसकी निम्न सीमा, इसकी निम्न सीमा कितनी है 125, और एच कहलाएगा इसका वर्ग अंतराल कितना, यानी 125 से लेकर के 145 के बीच में कितना अंतर है। तो माप कितनी है, 145 से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। तो इस तरह से देखो एल का मान हो गया 125, एच का मान हो गया है 20, एफ का मान इसकी खुद की बारंबारता है 20, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की सी एफ 22। ठीक है, ये सारे मान हो गए हैं। अब आप फॉर्मूले लिख लीजिए, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच, सारे मान यहाँ पर रख दीजिए। एल का मान रखा 125 प्लस का चिन्ह, एन बटे 2 आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, कितना है 34 34, तो यहाँ लिख देंगे 34, माइनस सी एफ कितनी है 22, जो हमने सी एफ लिखी थी ना आपके माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली, कितनी है 22, तो आप 22 लिख देंगे यहाँ पे, 22 बटे एफ कितनी है 20, और एच भी कितनी है 20, तो 20 से 20 तो कट गया, तो 34 से 22 घटाएंगे कितने बचेंगे 12, 125 प्लस 12 कितने हो गए 137, तो ये है आपका माध्यक 137। ठीक है ना, तो अब इसका अथवा वाला सवाल लेते हैं, और अथवा में हमको ज्ञात करवाया था माध्य। ओके, तो चलिए माध्य करते हैं। तो ये आपका वर्ग दिया गया, वर्ग अंतराल 500 से लेकर 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, और ये इनकी बारंबारता है 12, 14, 8, 6, 10, 50। ठीक है, इनका जोड़ कितना है सबका, सिग्मा एफ 50। सबसे पहले याद करेंगे वर्ग चिन्ह मध्यमान, तो 500 प्लस 520 जोड़ेंगे और 2 का लगाएंगे भाग, तो ये कितना आएगा 1000। तो यहाँ देखो 510, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होगा 1020, 2 का भाग लगाएंगे तो 510 आएगा। इसी तरह आगे जोड़ेंगे 1060 तो 530, इस तरह आप आगे जोड़ते जाएंगे और हम 2 का भाग देंगे तो ये आपके क्रम से 550, 570, 590 मध्यमान आ जाएंगे। ठीक है, या फिर ये कहेगा आप एक निकाल लो शुरू का और ये देख लो कि इनमें अंतर कितना है, तो इनमें 20-20 का अंतर आ रहा है, तो 20 जोड़ते जाओ, 510 में 20 जोड़ेंगे 530 आ जाएगा, फिर 530 में 20 जोड़ेंगे 550 आ जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे 570 आ जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे 590 आ जाएगा। तो ये सब क्या है, मध्यमान। ओके, अब इस सवाल को हम पगविचलन विधि से कर सकते हैं, या कल्पित माध्य विधि से कर सकते हैं, या प्रत्येक विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक विधि से अगर आप करते हो ना, तो यहाँ पे जो x के मान है काफ़ी बड़े बड़े आए हैं, 500 से ऊपर हैं। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे f से तो और भी संख्या बड़ी हो जाएंगी, यानी तो फिर क्या करें, या तो हम इसको कल्पित माध्य से करें या फिर इसको करें हम पग विचलन से। तो चलिए आज हम आपको एक सवाल बताते हैं पग विचलन का, जिसमें कल्पित माध्य विधि भी यूज होती है एक तरह से अपने आप में। तो अब आपको क्या करना है, एक a का मान लेना है कल्पित मान, तो हमने a का मान ले लिया 550। अब d का मान निकालना है, प्रत्येक d का मान। तो d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम प्रत्येक x में से इस 550 को माइनस करेंगे, x माइनस a। तो 510 माइनस 550 किया तो बचा माइनस के 40। 530 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ 530 माइनस 550 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 20। और 550 में से 550 घटाएंगे तो बचेगा 0। 570 में से 550 घटाएंगे तो बचेगा 20। फिर 590 में से 550 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 40। तो ऊपर की दोनों संख्या माइनस में आई है, नीचे की दोनों संख्या प्लस में आई है। तो ये सब डी के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ कल्पित माध्य विधि से अगर आपको ज्ञात करना है इसको सवाल को, तो डी का एफ से गुना कर सकते हो डायरेक्टली। ये सारे के सारे जो मान है माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20 और 40, इनको आप बारंबारताओं से गुना करके यहाँ पे एफ डी का मान लिख सकते हो, और फिर सिग्मा एफ डी आ जाएगा नीचे, और सिग्मा एफ डी का मान आप सूत्र में लिख सकते हो। लेकिन अब हम एक सवाल करने वाले पग विचलन से। तो पग विचलन के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो डी के जितने मान हैं इनमें एक संख्या का भाग लगाते हैं जिसको हम एच कहते हैं। ठीक है, तो एच को मैंने ले लिया 10, तो एच बराबर 10 है, तो 10 का हम यहाँ पे भाग लगाएंगे प्रत्येक डी में, तो यू का मान आएगा यू बराबर डी बटे एच। तो 10 का भाग लगाया, एक्चुअल में 20 का भाग लगाया, यहाँ पे 10 का नहीं लगाया, 10 का भी लगा सकते हो आप, तो अपनी मर्जी से कितने का लगा लो। तो हमने 20 का भाग लगाया, तो एच बराबर लिया है 20। तो 20 का भाग लगाया 40 में, तो कितना हो गया माइनस के 2। यहाँ पे लगाया तो माइनस का 1, 0 में लगाएंगे 0, 20 में देंगे 1 बार, 40 में देंगे 2 बार, तो ये दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के। अच्छा, ये विधि क्यों अपनाई जाती है पग विचलन, क्योंकि जब थोड़े से मान बड़े होते हैं तो उनको छोटा बनाने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो 40, 20 ये ठीक ठाक मानते हैं हमने, और इनको छोटा कर दिया। अब कितने छोटे को देखो आप, 2 और 1 हो गए बस ओनली। अब गुणा करने में बहुत ही सरलता हो जाएगी। तो 2 का गुणा करेंगे अब हम एफ से, तो ये आएगा एफ यू। तो 12 गुणा 2 तो माइनस का 24, 14 गुणा माइनस का 1 तो माइनस के 14, 8 गुणा 0 तो 0, 6 गुणा 1 तो 6 कम 6, 10 गुणा 2 तो 20। तो यहाँ पर 2 मान तो आए हैं माइनस के ऊपर वाले,
और नीचे के 2 मान हैं प्लस के, तो माइनस के 24 माइनस के 14 कितने हो गए माइनस के 38, और नीचे के प्लस वाले मान हैं 6 और 20 तो कितने हो गए प्लस के 26। सभी एफ यू को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ यू बराबर माइनस के 12, क्योंकि यहाँ पर 38 ज़्यादा बड़ी संख्या है तो माइनस के 12 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है, तो माइनस के 12 यहाँ पर आएगा। तो एफ यू का मान कितना आ गया माइनस के 12। 38 में 26 घटाए तो कितने बचे माइनस के 12। अब सूत्र पर आइए। पग विचलन सूत्र ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। ए का मान लिखिए 550 प्लस का चिन्ह, एफ यू का मान कितना है सिग्मा एफ यू माइनस 12, तो माइनस 12 बटे 50, सिग्मा एफ का मान 50 गुणा एच, एच का मान कितना लिया था 20। ठीक है, 0 से 0 कट गई है, क्या बचा 12 दुना के 24, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा 24 बटे 5, तो भाग दो। 24 में जब आप 5 का भाग देंगे ना तो ये आएगा 4.8, तो 550 माइनस 4.8 घटा दो 550 में 4.8 को, तो ये बचेगा 545.2। तो ये है आपका माध्य 545 बटे 2। तो ये थे हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे सॉल्यूशन 3 भागों में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मैथ्स डिकोड्स, ठीक है, मैथ्स डिकोड्स, और हमें कमेंट्स करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।